प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पुणे के अंदर सम्मेलन हो रहा है, इसमें चुनौतियों के तौर पर जो आर्थिक चुनौतियां हैं, पर्यावरण संकट है, बेरोजगारी जो आज चरम पर है, और उसके एक वैकल्पिक मॉडल के ऊपर चर्चा वहां पर रखी गई है। इसे मुख्य चुनौती के तौर पर माना गया है। उसी तरीके से जो समाज परिवर्तन जिसका प्रयास समाजवादी करते रहे, लेकिन उसके अंदर एक सीमित सफलता मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिया था, जो है उसको भी 27% को भी पालन करने का काम आज तक पूरा देश में हुआ नहीं। अब तो जाति जनगणना की बात हो रही है, तो 52-54% की बात वहां पर पहुंचेगी, लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर जब आरक्षण नहीं है तो वो सब बातें जो हैं वो बहुत सीमित होकर के रह गई हैं। इसके साथ साथ में जो पूरा देश के अंदर जो जन आंदोलनों का पूरा दौर चला, उससे जो पूरे नतीजे निकले, तो एक बात जो जेल वोट फावड़ा की अभी कही थी अरुण त्रिपाठी जी ने, उसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। उसे भी एक चुनौती के तौर पर देखा गया है। और संविधान और लोकतंत्र पे जो हमला चल रहा है, एक तरीके से फासिज्म देश के अंदर हावी हो गया है। इन सब चुनौतियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतिहास की बहुत सारी बातें हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स कर लिए हैं बहुजन संवाद में, कई सारे साथियों के साथ में। आपने स्वयं ने डॉक्टर लोहिया जी को लेकर के तमाम सारे जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व रहा है उसको लेकर कार्यक्रम किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज की चुनौतियों के बारे में आप थोड़ा जो है अपनी वक्तव्य रखें। जी, आज की चुनौतियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम हल्का सा रोशनी डालेंगे उपलब्धियों में। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी यही है कि दुनिया के पैमाने पर ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प की आइकॉन बन के कार्ल मार्क्स उभरे थे, लेकिन भारत में एक आदमी आया, गांधी ने अपनी छत्रछाया के अंदर उस सारे लोगों को समेट लिया और गांधी के आंदोलन के तहत ये सब कुछ हुआ। और उसमें भी असली चीज ये थी कि गांधी के अंदर भी खास करके मार्क्स और माने लेफ्ट और राइट, ये दोनों लोग मिल करके साथ चल रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज तो यह रहा कि समाजवादियों का कि इन्होंने उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम किया कि गांधी के साथ किस तरीके से मार्क्स को मिला करके जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको भारतीय संदर्भ में हम कैसे लेके चलें। और आज 90 वर्ष के बाद आज यही चुनौती है। या जब भारत स्वाधीन हुआ और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद जब ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी जो मेन मकसद था कि हम कैसे समतावादी समाज की हम स्थापना करें, हम कैसे समाजवादी जीवन मूल्यों को हम स्थापित करें, वो चीजें आज की तारीख में भी हमारे सामने चुनौती बनी हुई है। 90 साल की हमने यात्रा किया और खास करके इधर ये 75-80 साल की हमने यात्रा कर लिया स्वाधीन भारत में भी। तो वो जो चुनौती थी, वो चुनौती देने का काम आज की तारीख में हम तो ये कहेंगे कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने सांप्रदायिकता है या राष्ट्रीय फोर्सेस है। राष्ट्रीय फोर्सेस ही जो समाजवादियों की उपलब्धि थी, समाजवादी आंदोलन की उपलब्धि थी कि उनको अल्ट्रा लेफ्ट हो चाहे अल्ट्रा राइट हो, इन लोगों को भी एक जनतांत्रिक रास्ते से डिरेल नहीं होने दिया। उन लोगों को भी उस जनतांत्रिक रास्ते में बांध करके ले चल रहे हैं। जो संकट आज की तारीख में वो नेपाल में पैदा हो गया है, वो क्योंकि वहां पर भी उस तरीके की समाजवादी धारा के लोग उस तरीके से इकट्ठा नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए। और वहां खास करके आज की तारीख में जो अल्ट्रा लेफ्ट है वो चूंकि लीड करने की कोशिश कर रहा है, जो नेपाल की स्थितियों परिस्थितियों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन भारत में कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो चाहे गांधी, कोई भी भारतीय संदर्भों को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। और यही हमारी उपलब्धि भी है और यही हमारी चुनौती भी है कि हम आज की तारीख में किस तरीके से फोर्सेस को समतावादी समाज में विश्वास रखते हैं, समाजवादी जीवन मूल्यों में विश्वास रखते हैं, और आज कहीं न कहीं से अपने क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत या अपना जैसे भी हो जो जनतांत्रिक प्रक्रिया से डिरेल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थों के तहत और सत्ता
के प्राप्ति की महत्वाकांक्षा में इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा उन पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। अपना आंदोलन ही अगर ऐसा मजबूत हो जाएगा जिस तरीके से गांधी इस समय में पिलर बन गया था, अगर वैसे हमारी समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी जीवन मूल्य, समाजवादी आदर्श अगर पिलर बनकर के सामने निकल के आ जाए, तो हमको लगता है कि हम आसानी से समाजवादी समाज की स्थापना कर पाएंगे। और यही लक्ष्य होना चाहिए, और शायद इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम लोग 90 साल के बाद वहां इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे देश के पैमाने पर समाजवादी आंदोलन आज की तारीख में भी बहुत मजबूत है। सारे प्रांतों में अलग अलग तरीके से प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर समाजवादी आंदोलन, समाजवादी दर्शन, समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचार, अपना समाजवादी सिद्धांत, इसके लोग मजबूत हैं। हर प्रांतों में हम देखेंगे या तो वो वहां सत्ता में है या सत्ता पर है। आने के बाद जो हमारा मूड जो हमको नरेंद्र देव ने ये जो समाजवाद हमको बताए थे, जो समाजवाद हमको हमारे लोहिया बताए थे, जयप्रकाश बताए थे, अपने जेबी कृपलानी बताए थे, तो उन लोगों के आदर्शों से हम कहीं न कहीं थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हैं। अगर वो भटकाव हटा करके और हम सही माने में गांधी की तरह, मार्क्स के तरीके से पिलर बन जाएं, और यही हमारा प्रयास होगा पुणे सम्मेलन में कि हम वहां से मंथन से हम वो मक्खन निकालें, जो मक्खन हमारे समाजवादी जीवन मूल्यों को, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेगा। जी सर। जी, टिप्पणी, क्योंकि प्रोफेसर साहब आप पढ़ाते भी हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, युवाओं के जो सवाल है वो सबसे बड़े सवाल है। मेरा कहना यह है कि समाजवादियों को, युवाओं को लेकर के क्या कुछ करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षिप्त आपकी टिप्पणी हम इसके ऊपर लें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नहीं, युवाओं की जो बेचैनी है, और युवा एक बात बार बार लगती है कि युवा जो है वो डिस्कनेक्ट, आइडियलिज्म से युवा का एक डिस्कनेक्ट है। लेकिन दुनिया में और अपने आसपास यूथ का जो एंगर है, यूथ की जो एक तरह से मूवमेंट्स हैं, वो जिस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि वो डिस्कनेक्ट नहीं है। लोग उनके पास अगर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल भिन्न होंगी। और चीज़ें अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ही जो है डिबेट हुई, और उस डिबेट में क्या चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है या एक लखदंत विहीन संस्था है। और इसमें दिक्कत ये हुई कि इसके अगेंस्ट में बोलने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि किसी तरह से बैलेंस करना पड़ा, आयोग के पक्ष में बोलने वालों को भी लाना पड़ा। तो यूथ में जो भी आपकी डेमोक्रेसी में हलचल हो रही है, यूथ में जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसको लेके कंसर्न है, करप्शन को लेके कंसर्न है, और यूथ में जो अथॉरिटेरिज्म है उसको लेके भी कंसर्न है। दिक्कत यही है कि जो आइडियलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, वो यूथ के पास एक जेन्युइन लोगों का जाना थोड़ा सा रुका है। और आप तो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, आप जानते होंगे किसान आंदोलन हुआ, उसमें युवा कितने बड़े पैमाने पे थे, उनकी सोच क्या थी। और मैं हिंसा का कतई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन युवाओं की बेचैनी आपके अड़ोस पड़ोस में जगह जगह प्रकट हो रही है। और युवा लोगों का जो जन उभार है वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी दिखा। यानी वो हर उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जागरूक हो रहे हैं, होना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यानी समता और समृद्धि में उनकी आस्था है, लेकिन उस आस्था को राष्ट्रीय स्तर पर अपहोल्ड करने की जरूरत है। और वो एक बड़े समूह से होगा, वो किसी एक दल से नहीं होगा। कुछ जो है एक समूह, जो सक्रिय समूह हो राष्ट्रीय स्तर पर, उससे होगा। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ युवा से, उनसे अगर चरित्रवान लोग कम्युनिकेट करेंगे। एक चीज बस मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, युवाओं के पास सूचनाएं बहुत है, ज्ञान बहुत है। क्लास लेने जाता हूं तो जो है, जो पढ़ाता हूं वो मोबाइल खोल करके उसको चेक करते रहते हैं गूगल पे कि ये प्रोफेसर साहब सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम नहीं आगे निकल पाएंगे ज्ञान देने में, लेकिन हम उनको चरित्र दे सकते हैं, हम उनको मूल्य दे सकते हैं,
और वो जो है उनको मोबाइल में और इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। वो आप जैसे लोग जो संघर्षशील हैं, जयशंकर पांडे जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को समाजवादी मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया, या आनंद प्रकाश तिवारी जैसे लोग जो बहुत कुछ चाहते तो पा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जो है समतावादी मूल्यों के लिए अपने को समर्पित किया। ऐसे लोगों से जब उनका साबका होता है तो वो उससे प्रभावित होते हैं, उधर जाने की कोशिश करते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है, और समाजवाद की दिशा में दुनिया को जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो पुनः सम्मेलन है उसके अंदर एक युवाओं की समिति बनाने का विचार है, जो 30 साल से कम उम्र के होंगे, जो अगले 10 साल तक जो भी वहां पर पुणे डिक्लेरेशन बनता है आम सहमति के आधार पर, उसके ऊपर अगले 10 साल तक जो युवा काम करेंगे। मैं ये अपील भी करता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, उन्हें पहुंचना चाहिए, ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का काम करना चाहिए, ताकि जब समाजवादी आंदोलन का 100 वर्ष हो तो एक युवाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर दिखलाई पड़ सके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जयशंकर जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी साथियों से